नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी पाठशाला में। आज हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो भी बहुत आसानी से। कोई भी क्वेश्चन है हम लोग उसे 2 मिनट क्या, हम लोग इसे 20 सेकंड में कर लेंगे। 20 सेकंड से 20 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं लगेगा अगर आप ये ट्रिक आप लोग समझ लेंगे। और मैथ का कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, आपको सिर्फ उसमें जोड़ना पड़ेगा बस। डिजिटल सम का फार्मूला आप लोग नाम सुने होंगे तो जानते होंगे। डिजिटल सम से हम लोग सारा मैथ करेंगे, मैथ के हर क्वेश्चन पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इजी रहेगा, देख ले रहे हैं। इसमें लिखा है जैसे ये 4,362, 2,581, और इतना हम लोग पहले इन दोनों को जोड़ते और घटाते, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसका निंजा ट्रिक है कि हम लोग क्या करें कि जैसे ये लिखा है 4,362, तो पहले 4 + 3 + 6 + 2, 4 3 2 इसको जोड़ लें। उसके बाद इसको जोड़ लें, 2 + 5 + 8 + 1, इसको जोड़ लिए। उसके बाद ये घटाना है तो 3 + 4 + 1 + 5। आपको सिर्फ टोटल नहीं जोड़ना, ये हर जगह काम करेगा। अभी आप लोग देखेंगे, समझा रहा हूँ, नहीं तो मन में ऐसे जोड़ सकते थे। 4 3 7 और 7 6 13 और 13 और 2 15, तो इसका मान कितना हो गया 15। ये देख ले, 5 2 7, 7 और 8 कितना हुआ, 8 7 15 और 1 16, तो ये 16 हो गया। अब इसको फिर जोड़ लेंगे जब तक एक डिजिट ना आ जाए। 5 1 6 हो गया और ये हो गया 7। अब इसे हम लोगों को जोड़ना है, तो अब ये 7 1 का मिला 6, इसका पूरा मान कितना मिल गया 6, और इसका टोटल का मान कितना मिल गया 7। अब इन दोनों को तो जोड़ना है, तो 7 6 कितना हुआ 13। अब 13 को भी जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4। अब इन टोटल का मान, जो इतना का मान है 4 आ गया। टोटल का मान कितना आ गया 4। अब इसका देख ले रहे हैं, ये क्या लिखे थे, 4 3 7, 7 और 1 8 और 8 5 13। 13 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 और 3 आएगा 4। अब ये 4 आ गया, हमें इसको घटाना है, तो 4 4 - 4 0। और एक सिर्फ आप लोगों को एक बात याद रखना है कि जब 0 लिख के आ जाए तो 0 बराबर 9 होता है और 9 बराबर 0। सिर्फ हमें इतना ही चीज़ याद रखना है कि यहाँ 9 का मान 0 के बराबर होता है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद ये ट्रिक सिर्फ ऑप्शन जब रहेगी क्वेश्चन पे तो काम करेगा। यानी इस टोटल का आंसर कितना आया है 0। अब हम लोग ऑप्शन मैच कर ले रहे हैं। देखिए ऐसे जोड़ के ऑप्शन मैच कर लेंगे, जिसका मान 0 आएगा इससे मैच कर जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। इसका चेक करते हैं, 5 और 3 8 हुआ, 5 3 8 1 9, 9 8 17, 17 यानी 7 1 8, 8 आया ना, ये इसका आंसर नहीं होगा। देखिए 3। अब दूसरा चेक करते हैं, 3 + 5 + 2 + 8 कितना हुआ, 5 3 8, 8 2 10 7 18, 18 हुआ, और 8 1 9, और 9 का मान कितने बराबर होता है 0 के। 9 लिखो या 0 सेम रहेगा, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। और किसी का नहीं आएगा, आप लोग मैच देख लीजिए। 6 3 9, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 6 3 9, 6 और 3 9, 9 2 11, 11 8 19, 19 का 9 1 10, 10 आ गया। इसका मान कितना आया, अब 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ये भी नहीं होगा। अब इसका देख ले रहे हैं, 4 3 7, 7 2 9, 9 8 17, 7 और 1 जोड़ेंगे इसका मान 8 आएगा, ये भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमारा ये 3,528 ये राइट आंसर हो गया। चलिए 1 2 क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, आप लोग अभी पेशेंस रखिए, अभी समझ में आएगा। जब अगला क्वेश्चन आप लोग वीडियो को रोक के खुद करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये परसेंटेज पे आ गया। अब मेरे पास वो एक सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आप अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो करिएगा। अब परसेंटेज जैसे दिया रहे, परसेंटेज पे भी आप, कुछ लोग कहते हैं कि अप्लाई नहीं होता, मैं दिखाता हूँ उस पर भी अप्लाई होता है। ये अगर कहीं बचता है, 2 ऑप्शन रहता है तो वहाँ भी होता है, वहाँ भी चल जाता है। अगर आपको विभाज्यता का नियम मालूम है तो वहाँ विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, कोई कोई क्वेश्चन में रहता है। अब यहाँ क्या है, इसे करते हैं। यहाँ दिया है 56%
का 450 प्लस 24% का 650। यहाँ 650 दे रखा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका फिर 100 से यहाँ अगर करेंगे तो यहाँ 100 लिखेंगे, उसके बाद इसे इससे काटेंगे, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। सिर्फ जोड़ना है। 5 और 6 कितना हुआ 11। अब एक और एक जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 2। 5 6 11 हुआ, 11 को 2 लिख देंगे और यहाँ का मतलब गुणा होता है, उसे गुणे लिख लेंगे। 450 लिखा है, 5 और 4 कितना हुआ 9, और जहाँ 9 दिखे 9 क्या हो जाता है 0, 9 का मान 0 के बराबर होता है, तो वहाँ 0 और 0 और 0 कितना हुआ 0। उसके बाद प्लस प्लस आ गया, ये इसमें यहाँ लिख लेंगे। 4 और 2 कितना हुआ 6, 6 गुणे कर लेते हैं, और 6 और 5 11, 11 हुआ, और 1 और 2 कितना हुआ 1 और 1 कितना हुआ 2, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, और 6 दूना 12 हो गया। अब फिर 12 को जोड़ ले रहे हैं, देखिए 1 और 2 कितना हुआ 3, तो हमें सिर्फ पूरा मिला कि ये समीकरण मिला, इतने का पूरा कितना मिला है ये समीकरण, यानी 2 शून्य में शून्य हो गया, और प्लस 3 कितना आएगा इसका मान 3 आ गया। इसका मान कितना आ गया 3 आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ ऑप्शन चेक करना है जोड़ के। चलिए जोड़ते हैं एक एक ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखते हैं, 3 प्लस 9 प्लस 8 कितना हो गया, जोड़ के और खुद बताइए क्या पहला सही होगा। 9 और 3 12, 12 और 8 20, 20 कहीं होगा कि अगर 2 और शून्य जोड़े तो 3 हो जाए, नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक कर ले रहे हैं। इसको ऐसे ही मुँह ज़बानी जोड़ लें। 8 और 4 कितना हुआ 12, 12 हुआ ना, और 12 जब ऐसे लिखेंगे तो 12 जब आगे ऐसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, यानी इसका ही मिल गया हमें, इसका ऑप्शन बी सही होगा। और भी देखेंगे नहीं मैच करेगा। 8 और 1 9, 9 4 13, 13 पे कितना आएगा 4, और 8 दूना 16 और 3 19, 9 1 10, इस पे आएगा 1, तो इसका राइट आंसर हो गया 408। अब आप इतना इजी वे में कर सकते हैं, अगर आप ऐसे ही मन में सोचें तो मन में भी सोच के लगा सकते हैं। कितना हुआ 6 5 11, और ये हो गया 9, और 11 का कितना हुआ 2, तो इसका टोटल का मान कितना आ गया 0, क्योंकि यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो उसका मान 0 आ गया। ऐसे लिख लेंगे 0। इसका सोचेंगे 4 और 2 कितना हुआ 6, और 6 5 11, यानी 11 को 2 लिख सकते हैं, तो इसका हो गया 12, और ये 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं, यानी 3 आ गया। ऐसे मन में सोच के अब इसमें से जिसका आंसर आया 3 वो मार के आप लोग आगे निकल जाएंगे। मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड लगा होगा, 5 सेकंड मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, तो ऐसे ही आप लोग समझ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ऐसे ही मैं क्वेश्चन लाऊंगा, कराता रहूँगा, लेकिन अभी सिर्फ एक एग्जांपल के लिए लाया हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन के हिसाब से और क्वेश्चन करिएगा, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े। तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ इसी तरह ये फार्मूला आप अप्लाई करो, ऐसा लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं करूँगा अप्लाई। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब CI पे देख लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पे भी ये फार्मूला पूरा काम करता है। इसमें लिखा है 16,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है। अब इसका फार्मूला जो होता है मिश्रधन, यानी ए बराबर जो होता है मिश्रधन बराबर क्या होता है P और 1 प्लस R पावर 100 पर एन। ये फार्मूला हो तो इसे सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, इसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। इसमें से ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। P का मान कितना दे रखा है 16,000 दे रखा है। अब टोटल 16 की वैल्यू कितना होगी, आप लोग पहले मान इसका निकाल लीजिए कि इसका डिजिटल सम कितना होगा। इसका डिजिटल सम यानी जोड़ने पे कितना ये आएगा, 6 और 1 7 आएगा, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं, 0 कितना भी जोड़े हुए लगा। इसका टोटल वैल्यू हो गया 7। अब 1 प्लस R पावर 100, तो 1 कितना दे रखा है इसने, R का मान कितना है ब्याज 10 है ना, और बट्टा 100, इस पे पावर कितना है 3, यानी 3 है। अब इसका टोटल का डिजिटल सम के हिसाब से कितना मान होगा आप लोग करिए। 1 लिखा है
और ये भी एक रहेगा ना, एक शून्य कितना हुआ एक, और इसमें भी शून्य जुड़ेगा तो एक, यानी 1 प्लस 1 में 1 का गुणा करेंगे, इसका टोटल का मान 2 आ जाएगा। ऐसे ही कर सकते हैं 1 प्लस 1, इसका टोटल का मान कितना आ गया 2। अब जो 2 आ गया तो 2 पे पावर कितना है 3, यानी इसका मान कितना हो गया 8। 8 हो गया ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब उसने पूछा है कि मिश्र धन है ना, मिश्र धन निकालना है, तो P का मान कितना आया 7, और इसका मान कितना आया टोटल का 8। तो इसका गुणा कर लेंगे, 7 8 56, इसका मल्टीप्लाई होगा, 56 हो गया ना। और 56 जब लिखा है तो 56 का कितना होगा 6 5 11 होगा, और 11 1 1 कितना होगा 2 होगा, 2 हो गया। अब इसका टोटल जो हमें मूलधन निकला, मूलधन कितना निकला 2, यानी A का मान 2 निकला। और उसने क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, ए हो गया 2। अब ब्याज का मान वो जो क्या बोलते हैं मूलधन, ये तो मिश्र धन निकला है, ये मिश्र धन निकला ए बराबर, ये मिश्र धन निकला पी, प्रिंसिपल जो होता है पी, उसका मान कितना हम लोगों ने निकाला था 16,000 का 7। और जो ब्याज का होता है वो मूलधन में से ब्याज घट जाएगा, यानी इसका टोटल का मान कितना आएगा 2 में से 7 घटेगा कितना आ जाएगा 2 माइनस 7 कितना आया -5। अब -5 कोई ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो इसका एक फार्मूला है, जब -5 आ जाए तो कुछ नहीं करना है, जब भी माइनस में आए उसके आगे 9 जोड़ देना है, और जब 9 जुड़ेगा तो कितना होगा हमेशा घटेगा, तो ये होगा 4। अब इसका मान 4 आ गया टोटल का। ब्याज इसने पूछ रखा है, अगर मिश्र धन पूछता तो यही आंसर निकल जाता 2, फिर डिजिटल सम जिसका आता। अब 4 हम लोग चेक कर ले रहे हैं ऐसे, देखिए 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 9 कितना हुआ 21, इसका आएगा डिजिटल सम 3, ये नहीं होगा। 21 का कितना आएगा 3, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 का कितना आएगा 4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, और किसी का नहीं आएगा। देखिए 5 3 8, 8 और 9, 8 और 9 कितना हुआ 8 9 17, 17 और 6 17 6 हो गया 23, इसका आ गया 5, ये भी नहीं होगा। इसका 5 4 9, इसका 0 9, इसका आएगा टोटल 6 डिजिटल सम। जब 9 आ जाए तो 9 जीरो कर दो, 9 आ गया 0 कर दो 6, ये भी नहीं होगा। तो एक ही का आंसर आ रहा है 4, इसका आंसर होगा 4। आप लोगों को समझ में आने लगा होगा, बस इसमें जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। 1 2 क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। हाँ, स्पीड एंड टाइम से देख लें, स्पीड और टाइम से देख ले रहे हैं। जब स्पीड टाइम के इसमें वर्क करेगा ये फार्मूला, तो वैसे भी काम करेगा, ये आप लोगों को पता है, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो। चलिए यहाँ से देख ले रहे हैं। इसमें पूछा गया है दूरी, दूरी पूछा गया ना, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी का होता है चाल गुणे समय, ये इसका चाल गुणे समय होता है दूरी। चाल कितना दे रखा है 72, समय कितना है 4.5। अब गुणा करेंगे 4.5 में 72 से, कितना टाइम लगेगा। अब ऐसे देख लीजिए 7 और 2 9, 9 हो गया ना, और कहीं भी 9 दिख जाए तो उसका मान 0 हो जाएगा, और 0 में चाहे जिस संख्या से गुणा करेंगे उसका मान 0 ही आ जाएगा। तो आपको बस 0 ढूंढना है जिसमें 9 मिल जाए, 9 मिला तो 0 हो गया। देख लीजिए 4 1 5, 5 3 8 नहीं मिला, 3 2 5 4 9 मिल गया, ये सही हो सकता है। 3 3 6 4 10 नहीं मिला, 4 3 7 4 11 नहीं मिला, इसका राइट आंसर ये हो गया। 1 मिनट यार 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, 10 सेकंड भी आप अगर ये डिजिटल सम जान के हमारे साथ जुड़े रहें तो मैं हर क्वेश्चन में अप्लाई करूँगा डिजिटल सम, आप लोगों को एकदम समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना तो टाइम ज़रूर लेगा, 1 2 मिनट तो खा ही लेगा अगर आप एक नज़र में नहीं देख पाए तो। लेकिन अगर आप वहाँ दिमाग लगाएंगे, मेरा फार्मूला याद करेंगे, डिजिटल सम तुरंत कर लेंगे। चलिए देखते हैं। अब आप लोग दिमाग लगाइए, 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 3 सेकंड में कर लीजिए। हो गया, इतने में आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। 6 4 कितना हुआ 10, इसका भी यानी 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 प्लस इसका मान टोटल कितना होगा 6 4 10, और ये 5 4 9, यानी जब 9 हुआ तो 0 हो गया, यानी टोटल का मान कितना आ गया 0।
जब 9 हुआ 0 तो उसका मान टोटल का मान 0 आ गया। ये देखिए 5 4 9 कितना हुआ 0। क्या दिख रहा है 1, जिसमें 1 हो सिर्फ वही मार दो। अब किस में 1 सिर्फ दिख रहा है इसमें, ये इसका राइट आंसर हो गया। इतना करने की ज़रूरत ही नहीं। और कहीं आप अगर ये देख लेंगे कि ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, यानी 4.6 प्लस 5.4 का, तब तो और आसानी से कर लेंगे। देखिए 6 4 10 1 और 9 आ गया वही पावर 1, इसका मान 1 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग और एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं थोड़ा सा। बाकी ये समझ गए होंगे आप लोग, इतना ही था। अब इसमें मैं क्या समझाऊं, आप प्रैक्टिस करिएगा, पूरा समझ में आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए और देखते हैं कुछ। वर्क ऑन टाइम, एक क्वेश्चन ही आ गया। वर्क ऑन टाइम पे भी आप लोग फार्मूला लगा सकते हैं, ये डिजिटल सम इस पे भी काम करेगा। चलिए देख ले रहे हैं। पहली बात तो इसका डिजिटल सम निकाल ले रहे हैं, जो लिखा है कितना होगा इसका। 7 2 9 9 और 2 11 और 4 15, यानी 15 का कितना हो जाएगा 6। इसका डिजिटल सम से आ गया। ए का जो है 24 और बी का 32 दिन है ना, दिन है तो इसे 8 से काट ले रहे हैं पहले। 8 त्रिक 24 और 8 चौक 32, यानी और टोटल कितना पैसे पाते हैं इतने। तो इसमें बी का हिस्सा, बी का कितना है 4, यानी 6 में 4 पाता है और टोटल कितना है 4 और 3 7। अब इसे काट लेंगे, ये कितना हो गया 6 चौक 24 बट्टा 7। अब ये 24 बट्टा जब 7 हो गया, कहीं दिक्कत हो रहा है क्या, करते हैं, कहीं दिक्कत हुआ है, कहीं कॉमन एरर हुआ है। चलिए देखते हैं इसका टोटल कितना होगा, ठीक से काउंट करेंगे। 7 और 2 9, 9 2 11 और 4 11 4 15, 15 का तो 6 होगा। चलो इसको काट लेंगे। 8 त्रिक 24 और 8 चौक 32, इसका हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। यानी इतने में इन लोगों का इतना कार्य क्षमता है। तो हमें पूछा कितना है बी का ना, बी का पूछा है। बी का 4 है और टोटल 6 रुपये हैं। तो 6 में बी का वर्ग पूछा गया ना, तो ये हो जाएगा कितना, टोटल 7 है ना, तो 6 चौक 24 बट्टा 7। अभी 24 बट्टा जब 7 हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में हमें इसे जीरो बनाना रहता है, ताकि सम जीरो आ जाए तो हम काटें। तो इसे जीरो बनाने के लिए किससे गुणा कर दें, 4 से गुणा कर देंगे। अब इसका मान कितना आ गया 24, और ये कितना होगा 7 चौक 28, 28 का कितना होगा सम, 28 का कितना होगा 2, 28 का कितना होगा 10। अब इसकी मान 1 आ गया। अब 1 में 24 से भाग दें, और 4 और 2 का मान कितना आ गया 6। अब जिसके काउंट करने पे 6 आए, 6 देख लीजिए। 7 2 9 9 और 3 12, इसका नहीं आ रहा। 8 2 10 3 13, 13 का 4 हो रहा है। 9 2 11 और 3 11 3 14, इसका 5 आ रहा है। और 3 और 1 4, 3 1 4 2 6, हाँ इसका आ रहा है 3110। देखो 3 और 1 4, 4 2 6, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको काट लेंगे 4 से, क्योंकि दिन है। इसका डिजिटल सम कर ले रहे हैं। अब इसमें इसका ही 4 वाला हिस्सा पूछा है इसमें से, तो यही इसका मान आएगा। अब जब आ गया टोटल डिजिटल सम 6 है, तो हम लोग काउंट किए, तो यहाँ से डिजिटल सम सिर्फ 1 का काउंट करने पे 6 आ रहा है। तो 6 इसका राइट आंसर हो गया। और आगे देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन ईजी है, लेकिन अगर वहाँ आ गया ना तो टाइम पूरा खाएगा। अगर एग्ज़ाम हॉल में आ तो पूरा टाइम खाएगा, लेकिन यहाँ नहीं खाएगा, क्योंकि आप हमारे क्लास में। यहाँ कैसे आएगा, 5 3 हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 7 6 13, 13 कितना हो गया 4, प्लस ये कितना हो गया 5 4 9 और 2 11, 5 4 9 2 11, 11 का कितना हो गया 2, और 8 चौक 32, 32 का कितना हो गया 3 2 5 प्लस 2, कितना आ गया 7, 7 आ गया। अब काउंट कर लीजिए 7 किस में है। पहली बात तो 9 9 9 जहाँ रहे वहाँ काट दो। 6 3 9, ये कट गया। यहाँ 9 दिखे उसका मान 0 हो गया, बचा सिर्फ 7, यही राइट आंसर हो जाएगा। और किसी का काटेंगे नहीं कटेगा।
देखिए कहीं से नहीं कट, सबका मान ज़्यादा हो जा रहा है। 6 3 9 और 8 17, 8 हो जा रहा है। 6 1 7, 7 3 10, 7 18, 9 हो जा रहा है। इसका भी नहीं हो रहा है, यानी कि यही सिर्फ एक ही दिख रहा है। 6 और 3 9, जीरो मान हो गया, 9 का मान जीरो, तो बचा सिर्फ 7, यानी इसका राइट आंसर 7। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी अगर आ गया ना तो पूरा कैलकुलेटिव रहता है और टाइम खा जाता है। अब 5 संख्याओं का औसत 400 वो 342 है, तो टोटल जो जो संख्या होगी, टोटल मान उसका कितना होगा, यही तो होगा। औसत इसने पूछा है 5 संख्याओं का, तो संख्या की टोटल वैल्यू कितनी होगी, इतना। अब गुणा इसमें कुछ नहीं करना है, 5 है और 4 3 7 2 9, 9 का मान कितना हुआ, जीरो, जीरो हो गया। अब ये देखिए, यदि पहली 4 संख्याओं का योग, पहली जो 4 संख्या का योग है वो कितना है, 5 4 9, यानी और 5 4 9 यानी इसको जीरो मान लो तो 4 ही हुआ, चाहे जोड़ के वैसे करो, दोनों से 4 ही आएगा, देख लो आप लोग, दोनों से इसका मान 4 ही आएगा। अरे यार, इसका मान 4 ही आ जाएगा। देखो 4 और 4 8 और 5 13, 13 टोटल हुआ, और बस एक और 3 जोड़ेंगे तो 4। जहाँ 9 बनी वहाँ जीरो कर दिया करो। अब इसने पूछा तो पाँचवीं संख्या, तो पाँचवीं संख्या के लिए हमें 0 माइनस 4 करना पड़ेगा। तो 0 में से जब 4 घटता है तो कितना बचता है, 0 में से 4 घटेगा ही नहीं यार। भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, इसलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत 342 इसने दे रखा है। तो 5 संख्याएं जो हैं ऐसे मन में कर लीजिए, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 4 3 7 और 2 9, 9 का मान कितना, 9 कर लेते हैं, यहाँ 9 कर लेते हैं, तो 5 9 45। अब इसे गुणा कर देंगे, जो 45 यानी 9, ये 9 लिखे हैं जीरो, तो अभी 9 लिखते हैं। 9 इसलिए लिखते हैं कि अगर अभी जीरो लिख लेंगे तो 4 संख्याओं का योग इसने इतना दे रखा है, तो घटाना पड़ेगा जीरो में से, तो जीरो में से संख्या नहीं घटती है। तो इसका देख ले रहे हैं, 5 4 9, 9 और 3, 9 3 12 और 1 13, 13 हुआ, और 13 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 को जोड़ने पे 4 आएगा, तो इसका मान हो गया 4। तो पाँचवीं संख्या पूछा है, तो पाँचवीं संख्या में से हमें पाँचवीं, पाँच संख्या का मान दिया है और 4 संख्या का मान दिया, तो उसने पाँचवीं संख्या का मान पूछा है, तो इसमें से ये घटा देंगे, यानी 9 में से 4 घटा देंगे तो टोटल कितना आएगा, 5। अब हम 5 आंसर आ गया, क्योंकि पाँचवीं संख्या का मान 5 होगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये होगा, तो चेक कर ले रहे हैं कि किसका डिजिटल सम 5 आएगा। 6 3 9, 4 बचा, इसका नहीं आएगा। 6 और 3 9, इसका 5 5 बचा, इसका आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 3 9, 6 बचा, ये नहीं होगा। 6 3 9 7 बचा, ये भी नहीं होगा। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ रहा हूँ, अगर 9 को लेके कंफ्यूज है तो जैसे 54 लिखा है, तो इसे हम लोग 0 माने या 9 माने, 0 या 9 मानेंगे हमेशा वैल्यू 0 के बराबर ही रहेगी। 18 लिखा है ना, अब इसे 9 माने या 0, 8 1 9 हो गया, 0 आगे चल के इसका मान 0 के वैल्यू के बराबर ही हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो चलिए, और अगर अप्लाई भी करेंगे, जिसका मान अगर घटाना पड़े तो फिर उसमें अगर माइनस में आ रहा है तो प्लस 9 कर देंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा, बाकी मैं इसे और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि हाँ ये विधि समझ में आई है आप लोगों को, तो हम इसे और अच्छी विधि से और अच्छे तरीके से कराएंगे। चलिए फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। बाकी बाय, टेक केयर। बाकी सब्सक्राइब कर देना चैनल अगर अच्छा लगे तो।